वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी स्कॉलर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल में बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स की बात हम लोग करते हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे टॉपिक्स में ये सारी बातें की थी। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें हम इसके टाइप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स में कैसे होता है, फीचर्स और किस किस एनिमल्स में किस तरह से होता है, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। और एक चीज का ध्यान रखें स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो सारे ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट एक कैपेसिटी पाई जाती है टू मेंटेन देयर स्पीसीज, दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी पाई जाती है कि वो अपनी जाति एवं वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही तरह के जीव उत्पन्न करता है। जीवों में इसी पाए जाने वाली प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। टू मेंटेन देयर स्पीसीज, इस वर्ड का ध्यान रखेंगे। अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है, इसी को हम प्रजनन कहते हैं। और इस प्रजनन में एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। आनुवांशिक लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, इसी कारण पैदा हुई संतानों में उनके जनकों के लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर शो होंगे। इस प्रकार वो अपने जीवधारियों में होने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया के द्वारा अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ आनुवांशिक लक्षण या जेनेटिक कैरेक्टर। तो इसकी प्रोसेस समझने से पहले स्टूडेंट हम इसके बेसिक फीचर्स देखेंगे। इसके क्या बेसिक फीचर हैं। रिप्रोडक्शन के जो मेन बेसिक फीचर हैं वो नंबर 1 है कि इसमें कोशिका विभाजन होता है। मीन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन सेल डिवीज़न इज़ कंपलसरी। सेकेंड, इसमें एक गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है। प्रजननों में प्रजनन इकाइयाँ जिनको हम गेमीट्स कहते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल गेमीट्स जब ऐड होंगे तो इसमें फिर क्या बनेंगे, जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। नंबर 3 जो है वो कैरेक्टर है, प्रजनन इकाइयों में निषेचन एवं संयोजन के पश्चात एक नए जीव का विकास होता है। मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनेंगी फ्यूज़न के बाद, जिसको हम नए ऑर्गेनिज्म से का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम जायगोट कहते हैं। देन 4 कैरेक्टर है, आरएनए एंड प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें आरएनए का सिंथेसिस होता है और डीएनए का डिप्लीकेशन भी होता है, जिससे कि कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर वन पीढ़ी से अनदर पीढ़ी में मेंटेन होते हैं और इसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो थे बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हिंदी में इसको बोलेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक प्रजनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो जब दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग या मिलन हुए बिना ही कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है, उस प्रजनन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मीन्स देयर इज़ नो नीड टू कॉम्बिनेशन ऑफ जर्मिनल सेल। विदाउट जर्मिनल सेल्स जिन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, उस तरह के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये लोअर एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है केवल निम्न श्रेणी के जीवों में पाए जाते हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, तो उन टाइपों की बात करूंगा मैं। जो पहला टाइप है वो है विखंडन द्वारा, जिसका मीनिंग है
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन, मीन्स कि इस तरह के डिवीज़न में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 या 2 से अधिक खंडों में सेल डिवाइड हो जाती हैं। मीन्स सोमेटिक सेल डिवीज़न होता है और पर्टिकुलर जो ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का ऑर्गन है, वो 2 या 2 से अधिक सेक्शन में डिवाइड हो जाता है और पर्टिकुलर एक सेक्शन डिवाइड होकर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। जब जीव केवल 2 खंडों में विभाजित होता है तो इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। मीन्स व्हेन एनिमल्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट वी कैन से बाइनरी फिजन। लेकिन यह जब 2 से अधिक खंडों में विभाजित होकर रिप्रोडक्शन करता है तो इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। मीन्स द डिवीजन ऑफ मोर देन 2 सेक्शन। एग्जाम्पल पैरामीशियम, वर्टिसेला, यूग्लिना, ये सारे एग्जाम्पल हैं बाइनरी फिजन के। और अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो इसमें अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, मोनोसिस्टिस है, इन सारे ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल फिजन्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स, अब डायग्राम की हेल्प से हम ये देखेंगे पैरामीशियम में बाइनरी फिजन्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो ये आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में ये एक पैरामीशियम है। इस पैरामीशियम में 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। ये मैक्रोन्यूक्लियस है। अब इसमें 2 तरह का डिवीज़न होना शुरू होता है। मैक्रोन्यूक्लियस में डिवीज़न होता है एमाइटोटिकली और माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीज़न होता है माइटोटिकली। इन दोनों डिवीज़न से न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होते हैं और साथ में जो ओरल ग्रूव है, ये ओरल ग्रूव डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये डिसअपेयर होती है, यहाँ पे न्यू ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन होता है दोनों साइड। न्यू ओरल ग्रूव पैरामीशियम को डिवाइड होने में हेल्प करती है स्टूडेंट। और जैसे ही न्यू ओरल ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाता है, डिवीज़न आगे बढ़ता है और न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स का फॉर्मेशन होने के बाद 2 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से 2 डॉटर पैरामीशियम बने, मीन्स 2 डॉटर पैरामीशियम बने। दैट्स वाई इस डिवीज़न कॉल्ड द बाइनरी फिजन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। तो इस तरीके से पैरामीशियम में ये डिवीज़न होता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा पैरामीशियम में बाइनरी फिजन के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से इसका अगला टाइप्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं कलिकायान द्वारा अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। इस तरह का रिप्रोडक्शन स्टूडेंट स्पंजों में, साइकॉन्स में, कुछ सीलेंट्रेट्स में, हाइड्रा में और कुछ प्लेनेरिया में पाया जाता है। इसमें एक विशेष बात ये होती है इस रिप्रोडक्शन में कि वयस्क जीव के शरीर पर पहले से एक उभार बनता है, जिस उभार को हम कलिका या बर्ड कहते हैं। यही बर्ड्स आगे चलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। इस विकास के दौरान यह अपना पोषण जनक जीव से प्राप्त करती है। मीन्स जब बर्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये बर्ड अपना न्यूट्रिशंस अपने ही पेरेंट्स प्लांट से रिसीव करती है, लेकिन जैसे ही इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ये अलग से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से एक हाइड्रा में बाय बडिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एक डायग्राम है जिसमें क्लियरली हम देख के समझ सकते हैं। ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा में ये जैसा हम देख रहे हैं, एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्टिंग में शुरू हो रहा है। अब यही बर्ड का फॉर्मेशन आगे चल के एक अल्टीमेटली डेवलप्ड हो गया एक सेपरेट बर्ड में, और सेपरेट बर्ड में डेवलप्ड होने के बाद आगे के स्ट्रक्चर में ये एक मैच्योर बर्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और सेपरेट होके एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, जिस तरीके से हम ये डायग्राम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, कलिका के द्वारा किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी द्वारा अलैंगिक जनन। इस तरह का रिप्रोडक्शंस एक कोशी जीवों में देखने को मिलता है या बहुकेंद्रीय जीवों में पाया जाता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म में इनका जो साइटोप्लाज्म है, जो जीवद्रव है, वो विभाजित होकर दो जीवों में बढ़ जाता है। बाद में केंद्रक विभाजित होता है और पहले जैसी संख्या प्राप्त करता है या अपनी पहले जैसी कंडीशंस में आता है और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से प्लाज्मोटोमी द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो है वो है जेम्यूल द्वारा अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के ग्रुप के द्वारा होता है, जिसे हम जेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट बोलते हैं। मीन्स कुछ स्पेसिफाइक सेल्स होती हैं जो ग्रुप बनाती हैं, जिनको जेम्यूल बोलते हैं या स्टेटोब्लास्ट बोलते हैं। जब किसी वजह से मेन जो ऑर्गेनिज्म है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो डेड हो जाता है, तब ये जेम्यूल ही फेवरेबल कंडीशन में आने के बाद नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से जेम्यूल के फॉर्मेशन से होगा। इसके बाद जो लास्ट रिप्रोडक्शन है उसका नाम है पुनरुद्भवन द्वारा अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन। तो स्टूडेंट, रीजनरेशन का मीन्स तो हमें पता ही है कि ऑर्गेनिज्म का जब कोई पार्ट चला जाता है या डेड हो जाता है या कई भागों में डिवाइड हो जाता है तो उसके सारे पार्ट नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन या ओरिजिन करते हैं। इस तरह के जनन को हम रीजनरेशन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन कहते हैं, जिसमें जंतु का शरीर किसी कारणों से टुकड़ों में कट जाता है तो पर्टिकुलर एक पार्ट या एक टुकड़ा नया जंतु के फॉर्मेशन कर देता है। एग्जाम्पल में देखेंगे प्रोटोजोआ में, स्पंजों में, सीलेंट्रेट्स में, कुछ हाइड्रा में और इकाइनोडर्म्स में भी इस तरह के रीजनरेशन पाए जाते हैं। आपने देखा आज के हमारे इस टॉपिक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं और किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। प्रोटोजोअन्स में, पोरीफेरेंस में और कुछ सीलेंट्रेट्स में इस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हमने कुछ इसके डायग्राम्स भी देखे। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आने वाला है इसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 12th क्लास के में स्टडी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe and press the bell icon for more notification.